अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज हमारे घर है लास्ट दावत इफ्तार। और आज आ रहे थे मेरे ब्रदर इन लॉ, जो कि हमारा रात में प्लान बना था। तो बस अभी मैं उठी थी, सैरी करने के बाद सो गई थी। तो बस मैंने सोचा जल्दी से पहले जो बेडरूम्स वगैरह हैं उनको साफ़ कर लिया जाए। और अभी मुझे ग्रॉसरी करने भी जाना था क्योंकि एकदम से प्लान बना था दावत का, तो घर में कुछ भी नहीं था दावत के लिहाज से। तो बस अभी मैं ग्रॉसरी करने जाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे 8 बजे का टाइम है। जो शॉप्स हैं वो 9 बजे तक खुलेंगी। तो बस मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली जाए। और अभी मैं जा रही हूँ अपने बेटे को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि उसे कॉलेज जाना था। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी ग्रॉसरी करने के लिए। अच्छा, मौसम जो था ना वो एकदम से इतना चेंज हो गया था। जब मैं उठी थी तो बादल थे, लेकिन बादल नहीं थे और 1 घंटे में ही बिल्कुल बादल आ गए थे। और जी यहाँ पे मैं एक इंडियन स्टोर है पहुँच चुकी हूँ अपना सौदा लेने के लिए। अच्छा, ये एक इंडियन स्टोर है और ये जो हाँ मेरा बेटा कॉलेज जाता है उसके पास ही है। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी इनकी प्राइस भी लगी है और सब्ज़ियाँ फ्रूट्स भी मुझे इनके काफ़ी फ़्रेश लगे थे। और स्टोर में रश बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम था और लोग 11-12 बजे के करीब क्रॉसिंग करने के लिए आते हैं। तो मुझे बहुत कम टाइम लगा था सब कुछ लेने में। क्या बनाना था दावत में वो मैंने रात में ही डिसाइड कर लिया था, लेकिन आज मौसम इतना अच्छा था तो यहाँ से मैंने बस ना जो थोड़ा बहुत था मीट वो ले लिया था। और साथ ही मैंने पाए भी ले लिए थे। पाए बिल्कुल मेन्यू में नहीं थे, लेकिन मौसम अच्छा था तो वो भी मैंने फिर ऐड कर लिए। तो जी मैं आ गई थी घर, और घर आते साथ ही बस जो सबसे पहला काम मैंने किया था वो मैंने बनाना था हलीम, क्योंकि हलीम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हलीम जो है वो मैं नैशम वालों का बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस हलीम जो था वो मैंने मिक्स करके रख दिया था और उसमें थोड़ा सा जो मसाला होता है वो डाल दिया था। और मैं बना रही हूँ चिकन का हलीम। और उसी में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, ब्राउन प्याज डाल दी थी और जो उसका मसाला होता है वो डाल दिया था और प्रेशर दे दिया था। प्रेशर से ये होता है कि जो गोश्त होता है ना वो बहुत अच्छी तरह गल जाता है। और साथ ही यहाँ पे बस मैंने अपना जो लिविंग रूम था उसको भी क्लीन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बेडरूम्स वगैरह जो भी थे वो मैं पहले ही साफ़ कर चुकी थी। और अभी बस मुझे लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को साफ़ करना था। और साथ साथ यहाँ पे देखें खाना भी बन रहा है और हलीम जो है वो हमारा जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। गोश्त गल गया था तो वो फिर मैंने इसमें दालों में शामिल कर दिया था और ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया था। और साथ ही मैं मीठे में बना रही हूँ शीर खुरमा, जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इसके लिए मैंने दूध को बॉईल कर दिया था चीनी डाल के, और सेवइयों को मैंने जो रोस्ट होता है वो कर लिया था। और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं और हमारे घर वालों का ये डिज़र्ट जो है ना ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और साथ ही मैं इसमें बादाम और जो पिस्ता होता है ना वो ब्लेंडर करके डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें कोकोनट भी डाल सकते हैं, लेकिन कोकोनट मेरे बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये जो शीर खुरमा है ये भी तैयार हो गया था और हनीम भी हमारा तैयार हो रहा था। तो मैंने साथ ही पाए भी रख दिए थे बनने के लिए। और पाए की भी मैं जल्दी से रेसिपी शेयर कर लूँगी आप लोगों से। पाए बस मैंने हल्के से ऑयल में फ्राई कर लिए थे और उसमें टमाटर और जो ब्राउन प्याज होती है वो ब्लेंडर में ब्लेंड करके डाल दी थी। और जो पाया मिक्स होता है वो शामिल कर लिया था। और इसमें खूब सारा पानी डाल के अब मैं इसे प्रेशर दे दूँगी। तो ये चीज़ें जो थी ना ये बहुत ही ईजी थी और बहुत जल्दी बन गई थी। और यहाँ पे बस मुझे चिकन रोस्ट बनाना था, तो उसके लिए मैंने चिकन लिया था, उसमें दही डाल दिया था, लहसुन अदरक का जो पाउडर होता है वो डाल दिया था, लेमन डाला था, सिरका डाला था और साथ ही तिक्का मसाला डाल के इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी और थोड़ी देर पहले ही बस बनाऊँगी। तो जी अभी जो चीज़ें थी वो काफ़ी तैयार हो चुकी थी। हलीम हमारा ऑलमोस्ट डन होने वाला था। और जो सेवइयाँ हैं शीर खुरमा वो भी तैयार हो गया था। जो चने वगैरह थे वो मैंने निकाल के रख दिए थे और किचन को भी मैंने साथ साथ साफ़ करना शुरू कर दिया था। और ये देखें एकदम से बारिश होना शुरू हो गई थी और अभी तकरीबन 4 बजे का टाइम है। और मौसम जो था ना वो बड़ा ख़तरनाक हो चुका था, जबकि बारिश का बिल्कुल भी नहीं था ना। लेकिन यहाँ जो न्यूयॉर्क का वेदर है मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि एकदम से चेंज हो जाता है। और जो यहाँ पे फिर बस सारी जो चीज़ें थी वो तैयार हो चुकी थी तकरीबन। तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी अपने कपड़े वगैरह इस्त्री करने के लिए, कि मैंने सोचा मैं शावर ले लूँ
और उसके बाद जो दूसरा काम है वो करूँ। अच्छा जी, जो मेन कोर्स था वो तैयार हो चुका था। जो हलीम के यहाँ पे जो लवाज़मात थे वो भी मैंने काट के रख दिए थे। और अब जो मुझे बनाना था वो था अफ्तारी की तैयारी मुझे करनी थी, और तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था, और यहाँ पे 7:30 बजे रोज़ा खुलता है। तो अभी बस मैं बना रही हूँ दही बड़े, और ये मेरे ब्रदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए मैंने दही में चने डाल दिए थे, और टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया चॉप करके डाल दिया था। ये जो बड़े हैं ये हमेशा मैं बना के फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो वो मैंने शामिल कर दिए थे सोक करके, और साथ ही मैंने इसमें इमली की चटनी से इसको हल्का सा डेकोरेट कर दिया था। तो यहाँ पे हमारे दही बड़े भी तैयार हो गए थे। ये जो हलीम था ये बन चुका था, सुबह से पक रहा था, और अब बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो गया था। तो जी अब मैं बना रही थी यहाँ पे वेजिटेबल बिरयानी, क्योंकि चिकन ब्रोस्ट था, तो फिर मैंने सोचा था कि इसके साथ मैं वेजिटेबल बिरयानी बना लूँगी। तो वेजिटेबल बिरयानी के लिए मैंने यहाँ पे जो प्याज ब्राउन कर लिए थे उसमें लहसुन अदरक डाल दिया था, और जो फ्रोज़न सब्जियाँ होती हैं वो डाल दी थी, बिरयानी मसाला डाल दिया था, टमाटर का पेस्ट डाल दिया था, दही और आलू बुखारे डाल दिए थे। तो अभी आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी-जल्दी ये चीज़ें बन रही हैं, लेकिन बहुत टाइम लगा था। और जब इंसान अकेला होता है ना, और उसे सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है। ग्रॉसरी भी खुद की, क्लीनिंग भी खुद की, और अब खाना भी मुझे खुद ही बनाना था अकेले, क्योंकि मेरे बेटे का भी कॉलेज था और मेरे हस्बैंड भी जॉब पे थे। अभी तक कोई भी नहीं आया था। हाँ, मेरे ब्रदर इन लॉ आ चुके थे, और यहाँ पे जो मैंने बिरयानी थी उसको भी दम लगा दिया था। और जो चिकन ब्रोस्ट है वो मैंने पतीले में बनाया था, एयर फ्राई में नहीं बनाया था, तो वो भी मैंने रख दिया था बनाने के लिए। और अभी टाइम बहुत कम था, और बस अब काफ़ी जल्दी-जल्दी मेरे हाथ चल रहे थे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ काले चने की चाट, जो कि हमारे घर वालों की बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। इसमें मैंने कड़ी पत्ता, ज़ीरा और लाल कुटी मिर्चों का बघार दिया था, चने शामिल कर दिए थे, फिर प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें बारीक-बारीक चॉप करके वो डाल दी थी। साथ ही मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया था, और इमली की चटनी शामिल कर दी थी, नेशनल वालों की सबसे बेस्ट होती है। तो ये चना चाट भी हमारी तैयार हो गई थी। और बेसन भी मैं यहाँ पे मैंने बना लिया था। बेसन में मैंने सारे मसाले शामिल कर दिए थे, और इसमें जो मेरा सीक्रेट एक है चाट मसाला, वो मैं ज़रूर डालती हूँ, आप लोग ज़रूर डालिएगा, उससे पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और साथ ही यहाँ पे बस मैंने जो आलू वाले पकौड़े हैं वो भी फ्राई करने रख दिए थे, और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। अब तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था, या 5:45 का। तो बस यहाँ पे अब जितनी भी फ्राई करने वाली चीज़ें थी वो मैं कर रही थी, और बस यहाँ पे जो था ना वो जल्दी-जल्दी हाथ चल रहे थे। और जो फ्रूट चाट थी वो मेरे हस्बैंड ने बना के मुझे दी थी, और यहाँ पे जो रोल वगैरह थे, पकौड़े वगैरह थे, वो मैंने फ्राई कर लिए थे। और ये पफ पेस्ट्री भी हो चुकी थी, लेकिन मैंने ऑयलिंग करना भूल गई थी ट्रे में, तो ये पफ पेस्ट्री मेरी चिपक गई थी। तो जी यहाँ पे जो ऑलमोस्ट खाना था अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो चुका था बिल्कुल सही टाइम पर, और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और ड्रिंक्स में मैंने ना सिंपल दूध में रूह अफ़ज़ा डाल दिया था, तो सब कुछ बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का बना था। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत मेहनत से बनाया था, तो सब चीज़ें परफेक्ट टाइम पे तैयार हो गई थी। और ये अफ्तार मेन्यू था जो कि मैंने बहुत डिसेंट सा था, जो मैंने चूज़ किया था कि जल्दी भी बन जाए और बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो ये था मेरा लास्ट दावत इफ्तार, जो कि हम लोगों ने एक साथ शेयर की। और इसके बाद अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम लोग को अगले रमज़ान में भी एक साथ बैठना नसीब करे, आमीन। और अफ्तार के बाद मैंने किचन को भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। और ये बहुत ही खूबसूरत सा मुझे गिफ्ट बॉक्स मिला था रमज़ान का, जो कि मैंने आप लोगों के साथ सोचा कि शेयर करूं, आप लोगों को भी इसका आइडिया मिल जाए, आप इसे ईद पे भी दे सकते हैं। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था। ये उसने हम एनर्जी बार दी थी, साथ ही इसमें सवैयाँ रखी हुई थी, और इसमें बहुत ही खूबसूरत से खजूरों को डेकोरेट किया हुआ था, वो रखा हुआ था। एक मिनी रूह अफ़ज़ा की बॉटल थी, वो मुझे इतनी ज़्यादा क्यूट लगी है, और मैंने ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम रूह अफ़ज़ा की इतनी छोटी बॉटल देखी थी। और साथ ही उसने साशे दिए थे जिसमें कश्मीरी चाय थी, एवरीडे चाय के 2-3 फ्लेवर थे। तो मुझे ये आइडिया ना बहुत अच्छा लगा था गिफ्ट देने के लिए। आप इसे ईद पे भी दे सकते हो, आप इसे रमज़ान में भी दे सकते हो। और साथ ही मिठाई का एक बॉक्स था, और जो मिक्स नट्स होते हैं ना उसका उसने बहुत ही खूबसूरत सा एक बॉक्स बना के वो रखा हुआ था। तो मुझे तो ये जो आइडिया है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और मिठाई भी मेरी सारी फेवरेट थी और बहुत ही मज़े की थी।
और ये जो बॉक्स था ना ये भी उसने ख़ुद ही बनाया था। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं आइडिया दे दूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। खुदा हाफ़िज़।